तो बच्चों आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 5.5 और हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसके पहले जस्ट 5.4 के इंट्रोडक्शन में हमने तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें लॉग फंक्शन आया था, उसका हमने डेरिवेटिव भी देखा था। फिलहाल यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उससे थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज वही लगनी है, लेकिन यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अभी तक हमने जो जो फॉर्मूले पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के, पहला फॉर्मूला पढ़ा था एक्स पावर एन। एक्स पावर एन क्या कहता है? फंक्शन का पावर नंबर ना। फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन है उसका पावर क्या है? नंबर। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? एन एक्स पावर एन माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला जो आप पढ़े हो वह है ए पावर एक्स। ए पावर एक्स क्या कहता है कि नंबर का पावर फंक्शन। अब यहाँ एक्स से कुछ भी हो सकता है ना, एक्स से जगह साइन एक्स कुछ भी, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इन दोनों केस में ए पावर एक्स का भी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा कि ए पावर एक्स लॉग ए होता है। क्लियर? अब एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर दोनों जो नंबर और फंक्शन लिए हैं या तो दोनों नंबर हो जाएं या तो दोनों फंक्शन हो जाएं। तो अगर हम कहते हैं ए पावर ए मतलब दोनों क्या हो गए? नंबर हो गए। तो डेफिनेटली बेटा यह एक ए पावर ए नंबर हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा नेचुरल क्वेश्चन है कि एक्स का पावर एक्स, इसका मतलब फंक्शन पावर फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो और उसका पावर क्या है, यह भी एक नया फंक्शन हो, तो ऐसे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, सपोज अभी इसी को ले लें, अगर लेट y इक्वल टू एक्स पावर एक्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, क्या इसका आप कोई फॉर्मूला जानते हो? नहीं जानते हो। तो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस such kinds of the problem in which the functions are given in the form of function to the power function, and we will see how to differentiate these kinds of the function. समझ में आया? देखो इसमें कुछ करना नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले एक चीज एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था वो आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल log of product of function, log of x y equal to log x plus log y, log of x upon y, log x minus log y, log of m power n equal to n log m। ऐसे ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको आना चाहिए। क्लियर? इसमें मान लीजिए इसका सोल्यूशन इसे करते क्या है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, दोनों तरफ क्या लेते हैं? log। यहाँ क्या मिलेगा? log y इज इक्वल टू log h पावर x। यहाँ पर जो बेस है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं लिखना, ठीक है? कंफ्यूज मत होइए, यहाँ बेस ई है उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पहली प्रॉपर्टी लेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? याद है आपको? log m पावर n क्या बताया था? ये जो पावर होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, n log m। तो ये फाइनली बन गया log y इक्वल टू x log x। अब जरा अपना देखिए, जो यह फंक्शन अभी फंक्शन की पावर फंक्शन था वह किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। अब हमारा डिफरेंशिएशन इजी हुआ कि नहीं? हो गया ना? इसका मतलब अब हम डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा करके। करते क्या है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो ये y का फंक्शन है, क्लियर? तो log y 1/y बट dy अपॉन dx ऑल्सो, क्योंकि y पैरामीटर अगर x होगा केवल अपॉन dx इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, पहला मान लो, या पहला फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है। करते क्या है? पहले को रोकते हैं, दूसरे का करते हैं। दूसरे का क्या होगा? 1/x प्लस, दूसरे को रोकते हैं, पहले का करते हैं, पहले का x का वर्ग। क्लियर? दिस इज इक्वल टू दिस, तो यह हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यह y इधर जाके मल्टीप्लाइड हुआ, यहाँ क्या मिला? 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब एक स्टेप और आपको करना, यह y जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू x से फॉर्म लिख दीजिए जो आपने क्वेश्चन में दिया, y इक्वल टू x पावर x। ये फाइनली हो गया x पावर x 1 प्लस log x। ये आपका आंसर हो गया।
ये है आपका dy अपॉन, क्वेश्चन इजी हो गया। ओके, लेकिन कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर आप मिस्टेक करते हो। सपोज करो बेटा, सपोज करो इसको हम अरेंज कर रहे हैं, मिस्टेक इसमें बहुत से बच्चे करते हैं, जो मिस्टेक पॉइंट वो हम आपको बताना चाहते हैं। सपोज यही फंक्शन हमारा इस तरह से कि y इक्वल टू x पावर x प्लस x पावर साइन x, एक फंक्शन जगह क्या कर दिया, दो फंक्शन दे दिया। अब नॉर्मली क्या करते हैं, आपने देखा कि x पावर x है तो फंक्शन पावर फंक्शन है, यह भी फंक्शन पावर फंक्शन है, तो बिना कुछ सोचे लॉग लगा दिया। लेकिन यहाँ पर लॉग नहीं लगना, क्यों? सपोज आप लॉग लगाते हो क्या मिलता है, log y इक्वल टू log ऑफ दिस मच, क्लियर। इसके बाद तुरंत आप लिखते हो log x पावर x प्लस log x पावर साइन x। क्या ये स्टेप सही है? क्या log ऑफ a प्लस b log a प्लस log b देता है? ऐसा कोई फॉर्मूले में नहीं पढ़ा। हमने जो दोनों फॉर्मूले पढ़े किसमें पढ़े हैं, एक प्रोडक्ट में एक डिवीजन। हाँ, अगर यहाँ बेटा प्लस की जगह इनटू होता तब यह सही हो जाता। क्लियर? तो करते क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट लॉग नहीं लेते, ये स्टेप हमारा क्या है, गलत है। करते क्या है, इसको क्या मान लेते हैं, इस फंक्शन को हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू u प्लस v, तो y डैश क्या हो जाएगा, u डैश प्लस v डैश। y डैश ही तो फाइंड करना है, y डैश ऐसे मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये इक्वेशन एक वन मान लेते हैं। अब बेटा u को, u कहाँ है, u इक्वल टू x पावर x, इसको सॉल्व करके du अपॉन dx निकालते हैं इस मेथड से। यहाँ y था तो dy अपॉन dx आया, अगर u होगा तो du अपॉन dx, और v क्या माने हैं, x पावर साइन x, इसको कंसीडर करके क्या लाएंगे, dv अपॉन dx, फिर से वही मेथड, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर। समझ में आया? क्लियर? इसका मतलब जो ये फॉर्मूला लग रहा है सिर्फ एक और एक फंक्शन के लिए लग रहा है। अगर एक से ज्यादा होंगे तब हमें ध्यान देना है कि क्या लॉगरिथमिक लग जाएगा कि नहीं। ओके, अगर यहाँ प्लस या माइनस होता तब भी नहीं लग पाता। सपोज करो प्लस या डॉट होता, मतलब प्रोडक्ट होता, तब हम सोच सकते थे, सोच क्यों सकते थे, तब हमारा ये आराम से हो जाता, क्योंकि तब हमें लॉग का फॉर्मूला मिल जाता, लॉग दिस इनटू दिस या दे देता ये स्टेप, तब हमारा ये स्टेप क्या हो जाता, सही हो जाता। अब हम आराम से डिफरेंशिएट। क्लियर? So this is all about the introduction of logarithmic differentiation. So now we are going to start our exercise. Before that, तो बेटा बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5 की, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो यहाँ देखो तीन फंक्शन का, यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पावर फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, तो डायरेक्ट इसका भी तो नहीं कर सकते। क्लियर? तो करते क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, क्योंकि लॉग सारे प्रोडक्ट को क्या करता है, एडिशन में डिवाइड कर देता है। क्लियर? अगर किसी भी तरह इस डॉट की जगह प्लस हो जाता तो हमारा काम हो जाएगा, और प्लस कैसे होगा, लॉग की हेल्प से। तो और एक चीज और क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, कहीं पर y नहीं लिखा है, हमने y मान लिया है। अगर हम y मान लेते तो नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारे माइंड में कि नाउ वी नीड टू फाइंड dy अपॉन dx। ओके, तो आप y मान लीजिएगा हर क्वेश्चन में, तब आप क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx। तो पहला स्टेप क्या कहता है बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर करेंगे मिलेगा log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्लियर? इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट लॉग किसमें तोड़ता, प्रोडक्ट को एडिशन में, ये हो जाएगा log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ओके, ये हमारा हो गया log y। अब आप डिफरेंशिएट, सॉरी ये तो टेकिंग लॉग, ये क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब हम जा रहे हैं डिफरेंशिएट करने। अब हमारा देखो पार्ट में हो गया, अब तो डिफरेंशिएशन इजी है। क्लियर?
चैन रूल हमेशा याद रखिएगा, चैन रूल यहाँ अप्लाई होने वाला है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x we get क्या मिलता है हमको, ठीक है, log y की डिफरेंशिएशन 1/y और y का dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो log ऑफ cos x को t मान, log t का 1/t 1/cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x प्लस log ऑफ cos 2x इसको t मानो तो 1/cos 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 -2 के साथ, क्लियर। इसी तरह इसका क्या होगा 1/cos 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x दैट इज -3 sin 3x। आई थिंक ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो ये बन गया फाइनली dy/dx इज इक्वल टू, यह y इधर गया बनाया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, sin x अपन cos x cot x प्लस देखो ये 2 sin x अपन cos, फिर से cot x, एंगल क्या 2x है, cot 2x, फिर प्लस 3 sin अपन cos tan होगा ना, tan होगा, sin अपन cos tan x, तो ये tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ओके, ये आपका आंसर हो गया। एक स्टेप और है, ये y जो है आपको यही वैल्यू लिखनी है, क्लियर। तो y की यही वैल्यू लिख डालो, फाइनली क्या बन गया dy/dx इक्वल टू माइनस y की वैल्यू cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये आपका बेटा आंसर, दैट्स योर आंसर, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन कुछ दिया है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ये देखो फंक्शन देखने से बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ढेर सारे फंक्शन प्रोडक्ट हैं, लेकिन लॉग इस सारे प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा। करते क्या है, सबसे पहले वही चीज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्लियर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो एक स्टेप पहले आप डायरेक्ट लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा log y इज इक्वल टू log ऑफ, अच्छा एक चीज, इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे फंक्शन की पावर हाफ, ये इसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का होल पावर कितना है, हाफ। ओके, पूरे पावर क्या हो गया, हाफ हो गया। अब बेटा लॉग की प्रॉपर्टी से यह हाफ पावर क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यह हो जाएगा हाफ लॉग डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, गलत बोले, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखो बेटा डिफरेंशिएट अभी करेंगे नहीं जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, हाफ को रहने दो, लॉग समथिंग अपॉन समथिंग, लॉग m अपॉन n क्या देता है, डिवीजन क्या करता है, माइनस में तोड़ता है, माइनस में तोड़ डालो, यह हो गया log y इक्वल टू हाफ, देखो log न्यूमरेटर, फिर हो जाएगा माइनस डिनोमिनेटर log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, क्लियर। अब देखो फिर से टूटेगा, यह log किसमें, प्रोडक्ट है, डिवीजन था तो माइनस में टूटा, अब प्रोडक्ट है तो ये दोनों किसमें टूटेगा, एडिशन में, तो फिर से हो जाएगा हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2,
फिर माइनस, ये तीनों भी टूटेगा, माइनस और माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5, ये हमारा लॉग। ये स्टेप समझ में आया? ये तीनों माइनस क्यों आ गया? क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए थे। क्लियर? अब देखो जो आपके 1 2 3 4 5 का फंक्शन का प्रोडक्ट था, या पांचों स्प्लिट हो गए। अब आपका डिफरेंशिएशन इजी है। अब क्या कहेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे फाइंड। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमको? log y का 1/y dy/dx इक्वल टू हाफ को ऐसे रहने दो, देखते हैं log ऑफ समथिंग x माइनस 1, इसको t मानो, log t का 1/t 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आएगा x माइनस 2 प्लस माइनस x माइनस 3 या माइनस x माइनस 4 या x माइनस 5। क्लियर? फिर dy/dx क्या दे दिया, या y इधर जाएगा तो y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? y है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 या हाफ, फिर अंदर क्या लिख देंगे? ये सारे टर्म्स 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये आपका बेटा आंसर होगा। देखो जो आंसर इसमें आएंगे थोड़े से ऊट पटांग आएंगे, लेकिन उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ऐसे एक फंक्शन आते हैं आंसर में। क्लियर? ये आपके dy/dx फाइनल आंसर होगा, और ये ऐसे बात छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, सबसे ओके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड है। y इक्वल टू log x का पावर cos x। अब देखो हमारा ओरिजिनल मिल गया फंक्शन का पावर फंक्शन। पहला स्टेप क्या होगा? एक ही है, डेफिनेटली हम log लेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड डायरेक्ट लिखना है ना। टेकिंग log ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू, देखो log ऑफ होल थिंग्स log x इनटू cos x। ठीक, अब बेटा ये cos x कहाँ आएगा? इधर आएगा, ये हो जाएगा cos x इंटू log ऑफ log x। तो ये log y हमारा कितना आ गया? cos x इंटू log ऑफ log x। ओके, अब करते क्या है? देखो डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन। ओके, ये देखो इतना हमारा पहला फंक्शन मान लेंगे, u मान लिया, इसको v मान लिया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने क्या मिलेगा? log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखो पहले को रोकते हैं, दूसरे का करते हैं, फिर दूसरे को रोकते हैं, पहले का करते हैं। तो मान लो पहले को रोकते हैं, cos x को रोका, और log x इसका डिफरेंशिएशन ddx ऑफ दिस। ओके, बताओ log x से क्या होगा? इस पूरे को क्या मान लेते हैं? t log t 1/log x into derivative of log x, derivative of t that is x, क्या आ गया? cos x into 1/x log x प्लस, अब बेटा cos x का करते हैं और इसको रोकते हैं, cos x का क्या होगा? माइनस sin x, और यह वैसे ही रहेगा। ओके, हो गया आपका आंसर। dy/dx इज इक्वल टू, ये y इधर गया, y वैल्यू क्या है? लिख लो वही y की वैल्यू log x होल पावर cos x, फिर ये क्या आया? cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x, ये आपका आंसर। इजी था? ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया बेटा, 2x पावर x माइनस 2 पावर sin x, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब ध्यान देना है आपको, डायरेक्ट आप लॉग नहीं लोगे, क्योंकि लॉग ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो करते क्या है? इसको u और इसको v, लेट
u इक्वल टू एक्स पावर एक्स एंड v इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स। दिस इंप्लाइज दैट y क्या बन गया बेटा, y इक्वल टू u माइनस v, और y इक्वल टू u माइनस v तो y डैश, दिस इंप्लाइज दैट y डैश क्या दे देगा, ये क्या दिया, y डैश इक्वल टू u डैश क्या था, इसे डायरेक्ट लिखो आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। इतना समझे, y इक्वल टू इतना तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। अब हम du अपॉन dx निकालेंगे, dv अपॉन dx निकालेंगे, दोनों को पुट करेंगे हमारा रिजल्ट। ओके, सबसे पहले लेते हैं नाउ u इक्वल टू क्या है, x पावर x। इंट्रो में आपने इसका बताया था, क्लियर, क्या होगा, यह क्या इंप्लाई करेगा, लॉग ले लें, लॉग u इक्वल टू लॉग x पावर x, और फाइनली क्या दे दिया, दिस इंप्लाइज दैट log u इक्वल टू x log x। क्लियर, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर से यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, x को रखते हैं, log x का करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस, अब x का डिफरेंशिएशन 1 log x को वैसे ही करते हैं। क्लियर, तो फाइनली du अपॉन dx क्या दिया, du अपॉन dx इज इक्वल टू, यह u पूरे मल्टीप्लाइड होगा, u की वैल्यू क्या है, x पावर x, देखो du मतलब, अच्छा एक स्टेप और लिखो, इसे कैंसिल, 1 प्लस log x, दिस इंप्लाइज दैट du अपॉन dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू बताओ, x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, तो du अपॉन dx हमें मिल गया, ये हमारा है du अपॉन dx इक्वेशन। क्लियर, अब हम बात करेंगे सेकंड केस, v को लेकर स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ v क्या है, 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x। चलो ले लेते हैं log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या देगा, log v इज इक्वल टू log 2 की पावर साइन x। अब ये पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट log v इक्वल टू साइन x इंटू log। क्लियर, अब डिफरेंशिएट करते हैं, और देखो log 2 यह एक कांस्टेंट है। क्लियर, इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट नहीं लगना है, कांस्टेंट बाहर, साइन इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, v गेट क्या मिलता है, log v का 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx। ओके, इज इक्वल टू, देखो ना log 2 बाहर, क्योंकि यह क्या है, कांस्टेंट है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, इतना समझ आया, तो बेटा dv अपॉन dx क्या दे दिया, dv अपॉन dx इक्वल टू, ये v उधर जाएगा मल्टीप्लाइड होगा, v log 2 into cos x। ओके, दिस इंप्लाइज दैट dv अपॉन dx इक्वल टू, v की वैल्यू इतना 2 पावर साइन x, 2 पावर साइन x ब्रैकेट में log 2 into sin x, log 2 into cos x, यह था इक्वेशन 2। क्लियर, अब क्या करते हैं, 1 और 2 के इसमें पुट करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1। ओके, तो पुटिंग डायरेक्ट लिखो फ्रॉम 1 2 एंड a, v है dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, du अपॉन dx x पावर x 1 प्लस log x प्लस 2 पावर साइन x log 2 इंटू cos x, आपका फाइनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
प्रोडक्ट ऑफ तीन फंक्शन है तो सिमिलरली पहले स्टेप में लॉग ले लेंगे, या प्रोडक्ट किससे स्प्लिट हो जाएंगे, एडिशन में। तो लॉग वाई क्या दे देगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वी गेट लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ पूरा, तो इसमें ब्रेक हो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 5 का होल पावर। ओके, अब देखो बेटा फिर से प्रॉपर्टी लॉग, ये जो पावर है आगे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3, ओके, प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से log y का 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 log ऑफ समथिंग, या समथिंग नीचे x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 1 ही आना है, प्लस 3 अपॉन यह भी x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। क्लियर। अब बेटा dy अपॉन dx क्या दे देगा, या y इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्लियर, y को मल्टीप्लाइड कर डालो, y मल्टीप्लाइड होके इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट सॉल्विंग की बात करते हैं एक स्टेप और ना, तो यह हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, यह 2 किससे मल्टीप्लाइड होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा इस प्रोडक्ट से ना, x प्लस 4 x प्लस 5 से, तो ये दे देगा बेटा डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यह दे देगा यह एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस 3। इसी तरह बेटा यह देगा x पर 4, यह इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट देगा एक्स स्क्वायर प्लस 8ax प्लस 15 प्लस 4। इसी तरह 4 क्या दे देगा, इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट यह दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ओके, तो फाइनली ये हो गया dy अपॉन dx, y dy अपॉन dx 1 अपॉन y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9 2 18 और 8 3 24 7 4 28 70x प्लस यह हो गया 60 55 58 सॉरी 58, यह क्या जाएगा 133 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। ओके, अब देखो अगर इस y को इधर भेजते हैं ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा इंटू y, y वैल्यू क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 का 4। क्लियर, यह एक पावर कैंसिल हो जाएगा x प्लस 4, या फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया x प्लस 3 x प्लस 4 स्क्वायर x प्लस 5 क्यूब इंटू 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ये आपका हो गया dy अपॉन dx। ओके, वैसे तो आप सॉल्व तो यहीं से भी कर सकते थे, इस y को बस इधर भेज के इसको ब्रैकेट लिए तो वो भी सोल्यूशन सही है, लेकिन अगर कर लिए कितना प्रूफ करिए तब तो आपको करना होगा। नोट डाउन।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि y इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर x प्लस x का पावर, मतलब दोनों फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन पावर फंक्शन है। वही स्टेप, इसको क्या मान लेते हैं, इसको बेटा मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। ओके, लेट u इक्वल टू h प्लस 1/x होल पावर x, हाँ, एंड v इक्वल टू x पावर x प्लस 1/x। सो ये इम्प्लाई किया y क्या दे देगा, y इक्वल टू u प्लस v, दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx क्या देगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। क्यों किया, क्योंकि दो फंक्शन का सम था, इसलिए डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, इसको अलग फंक्शन इसको अलग फंक्शन, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। ओके, पहला सॉल्व करते हैं ना। तो u इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर x, ले लॉग, लॉग लेंगे क्या मिलेगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, यह x बाहर आ जाएगा, तो x लॉग x प्लस 1/x। ये स्टेप समझ में आया, लॉग लिया, यह x पावर जो था यहाँ आ गया। ओके, अब डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलता है डिफरेंशिएट करने को, लॉग u का 1/u du अपॉन dx इज इक्वल टू, चलो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1, इसको वैसे ही रहने देते हैं, 1 इंटू लॉग x प्लस 1/x प्लस, अब x को रोके इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो यह x log ऑफ समथिंग, इस पूरे को t मान लो, log t मतलब 1/t, यह आ जाएगा x प्लस 1/x, क्लियर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। चैन रूल तो यही कहता है, इसको t माना तो 1/t इनटू डेरिवेटिव ऑफ t। अब ये इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x का होता है, याद रख लो 1/x² माइनस के साथ, याद रखो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², क्लियर। ओके, आया कैसे है, 1/x क्या बता गया, x पावर -1, x पावर -1, इसका मतलब -1x पावर -2, यही है माइनस 1/x²। ओके, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यह बन गया 1/u du अपॉन dx इज इक्वल टू, यह दे दिया बेटा log x प्लस 1/x प्लस, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 1, क्लियर। यह x, एक नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 माइनस x² अपॉन x। ओके, सही है। ओके, सो नाउ du अपॉन dx क्या दे दिया, du अपॉन dx ये क्या, ये u मल्टीप्लाइड होगा पूरे से, u कितना यह, तो x प्लस 1/x का पावर x, और ये पूरा टर्म्स लीटर वैसे log ऑफ x प्लस 1/x प्लस 1 माइनस x² अपॉन x², 1 प्लस x², ठीक, ये x², ये वाला ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, u का तो काम हो गया। अब ऐसे क्या निकालेंगे, v निकालने के बाद दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर, ठीक है। चलो v निकालते हैं, नाउ देखना v इक्वल टू, v कितना दिया है, x पावर h प्लस 1/x। ओके, log ले रहे हैं तो log v क्या देगा, log v दे दिया यह बाहर x प्लस 1/x इंटू log x, क्लियर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएशन करने क्या मिला, 1/v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 माइनस 1/x², यह सेम ना, प्लस, अब इसको रोकते हैं, x प्लस 1/x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ओके, तो ये फाइनली मिल गया
dv अपॉन dx इज इक्वल टू v को उधर भेजिए, v को पूरे से मल्टीप्लाइड हो जाएगा v, v इक्वल क्या है x पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू यह पूरा टर्म, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस यह अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करो 1 और 2 को इसमें पुट कर दो, दोनों ऐड कर दो, आपका रिजल्ट ओके कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके इसमें और कुछ कोई डाउट? आई थिंक सही है, सब सही है ओके। नोट डाउन। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे इसमें क्या आएगा कि यह एक्स से मल्टीप्लाइड हो जाएगा ऊपर, यह हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह तो इससे कैंसिल, तो फाइनली ये बना दिया और ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और एक मिस्टेक हुआ है, इस क्वेश्चन में यक्स के जगह 1 दिया है, हमने यक्स ले लिया था, तो जब यक्स लिया तब तो ये सही है, एक्स लेने पे सही है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ यक्स लेने क्या दिया 1। अब देखो हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, अगर यहाँ 1 होता तब क्या क्या चेंजिंग होता, तो यहाँ पर 1 ओके, तो लॉग भी यहाँ पर 1। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है ओके, और यहाँ पर 1। क्लियर? तो ये आ जाएगा यहाँ पर भी 1 और यह तो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो यह आपका एक स्टेप और भी ले सकते हैं, एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और यह एक्स स्क्वायर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर? ये हमारा डी अपॉन डी एक्स है, ये हमारा इक्वेशन पूरा है। क्लियर? अब इस और इसको दोनों ऐड कर दिया, आपका आंसर मिल जाएगा, इतना आप कर लीजिए।